बड़ी खबर वाराणसी से सामने आ रही है। सीधा रुख कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर, क्योंकि वाराणसी में नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, जैसा कि पहले से ही अनुमान है, और लखनऊ से राजनाथ सिंह के आगे चलने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं। तमाम ये प्रमुख चेहरे जिनको लेकर अच्छी खबर आ रही है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे, यही तस्वीर आज साफ होगी। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। वहीं नितिन गडकरी को लेकर भी अच्छी खबर सामने आ रही है। हालांकि ये वो सीटें हैं जहां पर ये केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में, कितने वोटों से जीत हासिल होगी, क्योंकि लगभग एक तरफा ये मुकाबला देखा जा रहा है। जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, वाराणसी से जहां पर नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, अजय राय उनके खिलाफ गठबंधन की ओर से प्रत्याशी हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं। राजनाथ सिंह को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जीत तो होनी है, लेकिन कितने मार्जिन से होगी, इस पर निगाहें रहेंगी। नितिन गडकरी को लेकर भी कुछ ऐसी ही चर्चा है। तो फिलहाल ये तीन बड़े नेता, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के, जिसको लेकर ये अच्छी खबर सामने आ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, जिसमें नागपुर से नितिन गडकरी इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये शुरुआती रुझान है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं। ठीक है, मोहम्मद अफसर के बाद इस वक्त चलते हैं। लगातार जो है इस वक्त रुझान आते चले जा रहे हैं। लगातार इस वक्त हम ये आपको दिखा रहे हैं कि कैराना से किस तरह से जो खबर है, नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, राजनाथ सिंह हमने देखा लखनऊ से आगे चल रहे हैं। मोहम्मद अफसर, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है, लगातार तुरंत बताइए। नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पे काउंटिंग हो रही है, मैं वहां पे मौजूद हूँ और यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो गई है। बांसुरी स्वराज यहाँ पे कैंडिडेट है, भाजपा के गठबंधन से शुरू हो गई है। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं पहले, क्योंकि पहले बाहर की तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि कई बार सिक्योरिटी को लेकर के बड़े सवाल उठते हैं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं सामने, ये मैं जहां पे खड़ा हूं, ये 3rd लेवल की सिक्योरिटी है, क्योंकि 2 लेवल की सिक्योरिटी बहुत ही गहन जांच के बाद ही पार की जा रही है। अब देखिए 3rd लेवल की सिक्योरिटी जब हम पार करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे आई कार्ड तो, और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई कार्ड दिया गया है, उसके बाद ही हम दाखिल हो सकते हैं। और इसके बाद जब हम अंदर आते हैं, तो अंदर आके मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें, क्योंकि अब सामने देखिए ये काउंटिंग सेंटर यहाँ पे शुरू हो जाता है, जहाँ पे गिनती शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, जो लोग बाहर रहते हैं, जो सरकारी काम ठीक से है मोहम्मद बाहर अफसर, गए मैं हैं, इस वक्त उन वापस लोगों ने आता जो हूँ। किया है। आलोक जी हमारे साथ हैं, राहुल भाई हमारे साथ है, हमारे साथ चांदनी है, हमारे साथ इस वक्त जो है बाकी और मेहमान भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ जो रुझान है वो भी आने शुरू हो गए हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्राथमिक रुझानों में, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही अर्ली, इट्स वेरी टू अर्ली टू से, 12 पर एनडीए गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है, 8 पर इंडिया भी है और 3 पर जो है अदर्स है। 23 इस वक्त जो है रुझान हमारे सामने हैं, 23 रुझान इस वक्त हमारे सामने हैं, जिसमें 12 पर इंडिया आगे चल रहा है। एक कमेंट जो है स्टूडियो गेस्ट का मैं सबसे लेने की कोशिश करूंगा। बहुत जल्दी होगा ये सब कुछ कहना, क्योंकि अभी तो बैलेट काउंटिंग होती है, फिर उसके बाद तमाम तरह की चीज़ें आती है। लोग सचिन जी, पहले तो लोकतंत्र के इस पर्व पर शुभकामनाएं सबको, और शुरुआत अच्छी हुई है। दोनों तरफ से मुकाबला जोरदार होना ही चाहिए, यही लोकतंत्र की निशानी होगी। और ये पोस्टल बैलेट शुरू में आते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम स्वागत करें। जो लोग दूर दराज से, कहीं हिमालय की तरंग से, कहीं समुद्र से, कहाँ किस किनारे से भेज रहे हैं, या भारत में भी ड्यूटी पर तैनात, ऐसे पोस्टल बैलेट से शुरुआत हुई है। ये भी एक संकेत है कि सब लोग अपने वोट का अधिकार, 64 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, इसलिए आप अंदाजा लगाइए दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं, कई मुल्कों को मिलाकर, कई देशों को मिलाकर जो मतदाता नहीं है, उन भारत के मतदाताओं को हम प्रणाम करते हैं। राहुल, देखिए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि जो मैं यहाँ पे रुझान देख पा रहा हूँ, और इससे ये चीज़ें दिख रही हैं कि पोस्टल बैलेट में हमेशा लगातार हम लोग देखते थे कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी बढ़त लिया करती थी पोस्टल बैलेट के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पे कांटे की टक्कर की स्थिति, 12-8 की स्थिति यहाँ से दिख रही है। तो हमें लग रहा है कि इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव के जो पूरे चीज़ें हैं वो प्रतिबिंबित होनी शुरू हो चुकी हैं, और जो जिस कांटे के मुकाबले का हम लोग अनुमान लगा रहे थे, वो कांटे के मुकाबला जो है वो हम लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और इस बात से मैं बिल्कुल कहूँगा कि एक तरह से
97 करोड़ वोटर थे, 97 करोड़ वोटर चुनाव आयोग ने घोषित किए थे और उसमें जिस तरह से पूरा का पूरा मतदान हुआ 19 अप्रैल से लेके आज हम लोग 4 जून को हैं, गिनती हो रही है और लगभग मैं मानता हूं कि काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण ढंग से पूरा चुनाव संपन्न हुआ है और आज भी ये चीज़ें उसी गति में चल रही हैं। इसके लिए पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, देशवासियों।